वेलकम बैक टू असलम क्लासेज। एक बार फिर से आप सभी का असलम क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा और उसके बारे में समझने की कोशिश की। देखिए लास्ट में मैंने पढ़ाया था पर्सन्स के बारे में कि पर्सन्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखें फर्स्ट पर्सन में जो बताया था मैंने आई, मी, माई सेल्फ, इसका क्या हो जाएगा वी, अस, आवर सेल्फ। ये क्या है फर्स्ट पर्सन है। ऐसे ही ये जो है वो क्या है सेकंड पर्सन है और ये सारे के सारे क्या है ये थर्ड पर्सन है। ठीक है। अच्छा एक बात याद रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा ना वो किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में बदलेगा। किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। जो भी फर्स्ट पर्सन होंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। अच्छा सेकंड पर्सन जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। ओ का मतलब यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, एस का मतलब क्या है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एस का मतलब जो है ना वो सब्जेक्ट है, ओ का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट है और एन का मतलब नो चेंज है। तो याद रखें जो फर्स्ट पर्सन होंगे ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अच्छा सेकंड पर्सन जो होंगे वो किसके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अच्छा थर्ड पर्सन जो होंगे ना वो एन फॉर नो चेंज, यानी कि चेंज ही नहीं किए जाएंगे, वो वैसे के वैसे ही रख दिए जाएंगे। ठीक है ना। ये है पर्सन्स, आप इनको जरूर से याद कर लें और आई होप मैं आशा करूंगा कि बहुत इजीली आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब देखते हैं नरेशन, पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं नरेशन का। ठीक है ना। टॉपिक हमारा चल रहा था नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना, यही चल रहा था हमारा। ओके तो इसी पर डिस्कस चल रहा था। पार्ट नंबर कौन सा है, ये सेकंड है। इससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट मैं करा चुका हूं, आप लोग वहां जाकर देख लें। अब देखें इसमें एक रूल लिखने जा रहा हूं मैं, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए आप। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब, आप यहां लिख लीजिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में मिले तब आपको टेंस चेंज नहीं करना है, है ना, नहीं करना है। हाँ लेकिन आपको जो पर्सन होते हैं, लेकिन जो पर्सन है ना, पर्सन है उनको चेंज करना है, उनको चेंज करना है। इस बात को आप याद रखें, चेंज करना है। देखिए टेंस जो होगा ना, टेंस उसको वैसे का वैसा ही रख देना है, लेकिन पर्सन जो होंगे ना वो चेंज होंगे। इस बात को आप जरूर से याद रखें। ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूं आप लोगों को बेहतर तरीके से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखें मैं आपको एक बार और बताया था कि यहां पर जो होता है ना, देखिए जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन और उसके बाद सेकेंड पर्सन होता है ना, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है, ये बात पीछे बता चुका हूं मैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और थर्ड पर्सन जो हमेशा होता है नो चेंज। कैसा होता है, नो चेंज होता है। इस बात को भी आप जरूर से याद रखें। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के और थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। ओके अब देखते हैं एग्जाम्पल, तो आपको इजिली क्लियर होने वाला है। अच्छा एक बात यहां पढ़ लीजिए, ये जो बात मैंने लिखवाई है ना कि जो रिपोर्टेड वर्ब होती है ना, रिपोर्टेड वर्ब ये जो है अगर प्रेजेंट में मिले, किस में मिले, प्रेजेंट में मिले या फ्यूचर में मिले, किस में मिले, प्रेजेंट में या फ्यूचर में मिले, तब आपको टेंस नहीं बदलना होता है। ठीक है ना, टेंस को नहीं बदलना है, लेकिन हाँ पर्सन जो है ना उनको आपको चेंज करना होता है। ठीक है, यही बात है पहले टॉपिक में, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं। देखें प्रेजेंट में आपको ऐसे मिल सकता है, ये भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर लिखा है से। क्या लिखा है, यहां पर से लिखा है। ओके यहां से है। अच्छा यहां पर हमने कर दिया सेज, क्या कर दिया, सेज कर दिया। ओके और यहां पर हमने कर दिया से टू, और यहां हम डाल देते हैं सेज टू, ये हैं। तो देखो कभी आपको से मिलेगा, सेज मिलेगा, या से टू मिलेगा, या सेज टू मिलेगा, ये सब किस में होंगे, प्रेजेंट में होंगे। तो देखो अगर आपको से मिलता है तो आप से का आपको से ही रख देना है, अगर सेज मिलता है तो आपको सेज का सेज कर देना है, अगर से टू मिलता है तो आपको टेल कर देना है। ठीक है, और अगर सेज टू मिलता है तो आपको कर देना है टेल्स। ये बात भी आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा एक बात याद रखना, देखें प्रेजेंट में होगा ना, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, प्रेजेंट बोथ चाहे कोई सा भी हो, याद रखना है प्रेजेंट कोई सा भी हो, अगर प्रेजेंट में है तो उसके
जो टेंस होते हैं वो नहीं बदले जाते हैं, याद रखना ये बात, कोई टेंस नहीं बदला जाएगा बल्कि पर्सन चेंज हो जाएंगे। वो कैसे, अभी आप जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो ही जाएगा। क्लियर है ना? चलो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा सानिया, है ना, सानिया सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि इज माई ब्रदर। ओके, देख लीजिए आप लोग। देखो आपने यहां पर देखा जो सानिया है ना, सेज वो कहती है। आपने यहां पर जैसे ही सेज देखा ना, सेज ये शो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का मिलना ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, याद रखना इस बात को। तो ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, इसलिए जो टेंस है ना यानी कि इज है ना, वो चेंज नहीं होगा बल्कि इसके जो पर्सन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे? देखिए सानिया है ना, तो आप सानिया का सानिया लगा लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए सेज है, देखिए सेज मिलेगा तो आपको सेज ही लगाना है ना, तो आप सेज लगा लीजिए, सानिया सेज। उसके बाद याद रखें कॉमा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर आप नोट लिख लीजिएगा यहाँ पर, सॉरी मैं लिखवाना भूल गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट लिख लेना है कि यहाँ पर कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर आपको डैट लगाना होता है। यहाँ पर क्या लगाना होता है? डैट लगाना होता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सानिया सेज, सानिया ने कहा या सानिया कहती है, इसको हटाकर आपको लगाना है दैट। उसके बाद देखिए रवि है ना, रवि। अच्छा रवि कौन सा पर्सन है? देखिए रवि कोई पर्सन होगा यहाँ पर, तो रवि कौन सा पर्सन है? देखो मैं आपको दिखा देता हूँ रवि कौन सा पर्सन है। यहाँ पर आ जाइए आप। देखिए आपने यहाँ पर नेम देखा, क्या देखा? नेम देखा, और बी मतलब बॉय, यानी लड़के का नाम है। लड़के का नाम है तो वो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। नाम चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, नेम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन को हम कभी चेंज नहीं करते हैं। क्या होता है? नो चेंज होता है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो रवि को हम रवि लिख देंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो रवि हो गया। अब देखें इज है, टेंस को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, टेंस को वैसे का वैसा ही रख देना है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है, तो यहां पर क्या हो गया? इज हो गया। अच्छा ये देखो क्या है, ये क्या है, ये कौन सा पर्सन है? इसको देख लीजिए आप। ये जो माई है ना, अब इसको देखिए माई कौन सा पर्सन है। आप यहां पर आ जाइए, माई ये मिला आपको, है ना, ये मिला माई। देखो माई कौन सा पर्सन है? यहाँ पर माई जो है वो कौन सा पर्सन है? वो यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अच्छा फर्स्ट पर्सन बदलता किसमें? सब्जेक्ट में बदलता है ना, सब्जेक्ट में बदलता है। किस में बदलता है? सब्जेक्ट में बदलता है। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तो देखिए यहाँ पर माई क्या है? माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और ये किस में बदलेगा? ये सानिया में बदलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सानिया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सानिया है। ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, तो सानिया में बदलेगा। अब देखो सानिया की लिस्ट में जाएंगे तो सानिया क्या है? एक नेम है। सानिया क्या है? एक नेम है, वो भी किसका? लड़की का नाम है। देखो जब भी लड़की का नाम होगा, ये देखो नेम है ना, नेम है, किसका है? गर्ल का है। तो जब भी कोई नेम होगा गर्ल का, तो आपको उसी वाली लिस्ट में जाना। पजेसिव केस है ना, तो इसका पजेसिव केस क्या है? देखो हर है यहाँ पर, देख लीजिए। ठीक है ना, ये वाला क्या है यहाँ पर? माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हर क्या है? ये भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वहां पर सानिया थी, सानिया एक लड़की है, तो लड़की होने की वजह से ये वाला लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये पर्सन चेंज करना कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मिलेगा आपको हर। उसके बाद क्या है? ब्रदर, तो आप ब्रदर लगा लीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका क्लियर। क्या हो गया? सानिया सेज, सानिया कहती है दैट की रवि, जो रवि है ना, इज हर ब्रदर, उसका भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये क्या है? ये पर्सन है। यहाँ पर ये क्या था? ये फर्स्ट पर्सन था। किस में बदला? सानिया में। सानिया क्या है? लड़की है, लड़की होने की वजह से यहाँ पर हर में चेंज किया गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, विनय सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रानी इज माई सिस्टर, है ना। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, अभी हम बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू चलते रहिए। आपको स्कूल लेवल के साथ साथ कंपटीशन लेवल का भी पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है ना, आप लगातार चलते रहिए मेरे साथ में। तो देखें क्या है? विनय। अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? सेज। ये क्या है? सेज है ना, ये शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है ना, तो प्रेजेंट में होता है तो टेंस नहीं बदलता है बल्कि पर्सन बदल जाते हैं ना, इस बात को याद रखना है। तो देखो विनय है तो आप विनय लगा लीजिए, है ना, कुछ भी नहीं है। सेज है, सेज को हटाकर आपको सेज ही लगाना होता है, तो आप क्या लगा लीजिए? सेज लगा लीजिए। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर आपको लगाना होता है दैट। दैट लगाइए। दैट यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा रवि, रवि कौन सा पर्सन है? ठीक है, सॉरी रानी लिखा है, सॉरी रानी लिखा है। ये रानी कौन सा पर्सन है? यहाँ पर रानी एक नेम है ना,
तो देखो नेम है, अगर नेम चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, कौन सा पर्सन आता है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करते हैं, क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं। नो चेंज, नो चेंज करना है तो आपको रानी का रानी ही लिख देना है। उसके बाद में इज है तो इज लगा लीजिए। अब देखें आई कौन सा पर्सन, ये जो यहाँ पर माई है ना, ये कौन सा पर्सन है? तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए माई कौन सा पर्सन है? माई है फर्स्ट पर्सन। अच्छा, बदलता किस में है? सब्जेक्ट में। माई किस में बदलता है? सब्जेक्ट में, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो सब्जेक्ट देखो इसका क्या है? सब्जेक्ट इसका है यहाँ पर विनय, यानी कि जो माई है ना वो इसमें बदलेगा विनय में। अच्छा, विनय है ना, विनय कौन सा पर्सन है यहाँ पर? यहाँ पर इसमें बदलेगा, यानी कि जो माई है ना वो इसमें विनय में बदलेगा। विनय क्या है? कि लड़का है, लड़का है ना विनय। तो लड़के वाली लिस्ट में चले आइए। देखिए एक नेम है ना, नेम, और लड़के वाली लिस्ट ये रही। तो उसमें देखिए यहाँ पर माई मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका सामने देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? हिज है ना, तो हिज लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज, और ये क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या हो गया? विनय सेज, विनय कहता है दैट की रवि, जो रवि है ना, इज हिज सिस्टर, उसकी सॉरी रानी जो है ना उसकी सिस्टर है। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या लिखा है? यू से टू मी राधा इज डूइंग हर वर्क। अब देखें यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर देखा से टू, क्या देखा यहाँ पर? से टू देखा है ना। से टू को देखकर समझ आइए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिकॉज यहाँ पर यू है ना, यू अपने आगे एस या एस नहीं लेकर के आता है, इसलिए सिर्फ से है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट होने की वजह से हम इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसके पर्सन बदलने लायक होंगे तो बदले जाएंगे, ठीक है, नहीं बदलने लायक होंगे तो नहीं बदले जाएंगे। अब देखें यहाँ पर कैसे बनाना है इसको, तो बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना होता आप लोगों को, नॉर्मल चलना है। क्या है? यू है तो यू लगा लीजिए। उसके बाद से टू को हटाकर क्या लगाना? देखिए आप, क्या है? ये है से टू, तो से टू को हटाकर आपको लगाना होता है टेल। क्या लगाना होता है? टेल लगाना होता है। तो आप क्या लगा लीजिए? यहाँ पर आप टेल लगा लीजिए। क्या हो गया? यू टेल। उसके बाद आपको लगाना है मी, तो मी लगा लीजिए। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर आपको दैट लगाना होता है। अब देखिए राधा, राधा एक नेम है ना, नेम, और नेम कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। याद रखें, कोई भी अगर नेम है तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, क्या होता है? नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन को आप ऐसे का ऐसा ही रख देते हैं। याद रखें, कोई भी नाम होता है ना वो थर्ड पर्सन होता है, उसको ऐसे का ऐसा ही रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? राधा हो गया। उसके बाद आपने लगा लीजिए इज लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डूइंग है तो डूइंग लगा लीजिए। अब देखिए ये लिखा है हर। अब देखिए हर कौन सा पर्सन है, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए हर कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पर देखो हर यहाँ पर आया, कहाँ पर आया? ये आया हर, है ना, ये आया हर। हर कौन सा पर्सन है? हर थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना होता है, इसलिए उसका वैसे का वैसा ही रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हर वर्क हो जाएगा। ठीक है ना। आप थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हर क्या है? यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? यू टेल मी, तुम मुझे बताते हो दैट राधा जो है ना इज डूइंग, वो कर रही है, हर वर्क अपना काम कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सोनी। यहाँ क्या लिखा है? सोनी सेज टू मी। क्या लिखा है? सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई कजिन। ठीक है ना, ये लिखा है। अब देखें यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर सेज टू, क्या देखा यहाँ पर आपने? सेज टू देखा। सेज टू देखकर आप समझ गए कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एस शो करता है प्रेजेंट को, याद रखने, प्रेजेंट को शो करता है, और प्रेजेंट को शो करता है, इसलिए आगे वाले सेंटेंस में आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। हाँ, पर्सन चेंज करेंगे अगर करने लायक होंगे तब। अब देखें सोनी है तो आप सोनी लगा लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको मिला है सेज टू। अब देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है कि सेज टू को हटाकर आपको लगाना है टेल्स। क्या लगाना है? टेल्स लगाना होता है। तो आप क्या लगा लेंगे? आप टेल्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा टेल्स। उसके बाद मी है तो आप मी लगा लीजिए। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के आपको दैट लगाना होता है। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, अब आपको चेक करना है यू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है। अच्छा, यहाँ पर काम किसकी तरह कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और पर्सन कौन सा है देख लीजिए आप। तो देखें सब्जेक्ट, देखिए यू कौन सा पर्सन होता है? यू सेकंड पर्सन होता है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये है ना, ये है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अच्छा, ये चेंज किस में होता है? ऑब्जेक्ट में। किस में होता है? ऑब्जेक्ट में। किस में होता है? सेकंड पर्सन किस में होता है? ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो देखें यहाँ पर यू ये रहा, है ना। अच्छा, ये सोनी है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये मी जो है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, तो यू चेंज होगा इसमें, मी वाले में। यानी कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर मी वाले का सब्जेक्ट क्या होता है। मी वाले का सब्जेक्ट देखिए ये रहा, ये मी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लाना होगा आपको। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, आई लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आई। अच्छा, आई के साथ में आर नहीं आता बल्कि एम आता है, तो क्या लगा लीजिए, एम लगा लीजिए। अच्छा, माई कौन सा पर्सन है, माई है फर्स्ट पर्सन। देखिए आप लोगों ने देखा होगा माई कौन सा पर्सन है, माई यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन। चेंज कहाँ होता है, सब्जेक्ट में होता है। चेंज कहाँ होता है, सब्जेक्ट में होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सोनी। देखिए माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज कहाँ होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, सोनी। तो सोनी नेम है, लड़की का नेम है। सोनी क्या है, लड़की का नेम है। सोनी क्या है, लड़की का नेम है। तो इस वजह से देखिए माई की जगह पर, माई क्या है, पजेसिव केस है, तो इसका पजेसिव देखिए माई क्या है, पजेसिव केस है, तो इसका पजेसिव केस जो है ना वो हर है, तो हर लगा लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर लगा लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा कजिन। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सोनी टेल्स, सोनी बताती है, मी मतलब मुझे, दैट की आई एम हर कजिन, मैं उसकी कजिन हूं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रविंद्र सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर बीटिंग मी, ठीक है ना, ये मी लिखा है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा सेज टू, क्या देखा यहाँ पर, सेज टू देखा, आप समझ गए ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट को कर रहा है ना। तो आगे आपको पर्सन चेंज करने हैं, टेंस चेंज नहीं करना होता है। तो देखिए रविंद्र लगा लीजिए, रविंद्र लगा लीजिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद सेज टू को हटा के आपको लगाना होता है टेल्स। क्या लगाना होता है, टेल्स लगा लीजिए। मी है तो मी लगा लीजिए। अब देखिए इसको हटा के आपको लगाना होता है दैट। अब मुझे बताइए यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और सेकंड पर्सन चेंज किस में होता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी। ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू का जो होगा ना वो मी में चेंज होगा। अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है, देख लीजिए आप, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा आई, तो आई लगा लीजिए। अब देखिए आर की जगह पर आपको लगाना होगा एम। अब ये बीटिंग है तो बीटिंग लगा लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मी है ना, मी कौन सा पर्सन है, देख लीजिए मी कौन सा पर्सन है, मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। ये देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज किस में होता है, सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, यानी कि रविंद्र में। रविंद्र एक लड़का है ना, तो लड़के वाली लिस्ट में चले जाइए। यानी कि रविंद्र क्या है, एक लड़का है, तो इसका क्या आ जाएगा, मी के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हिम। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हो गया, रविंद्र टेल्स, रविंद्र बताता है, मी मुझे, दैट की आई एम बीटिंग हिम, मैं उसे पीट रहा हूँ। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और एग्जांपल ले लें एक दो, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है। राही विल से टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर हर फ्रेंड। ओके, ये देखिए क्या लिखा है, राही विल से। देखिए आपने यहाँ पर देखा विल से, क्या देखा यहाँ पर, विल से देखा, विल से। देखिए विल से है ना, विल से ये भी किसको शो करता है, फ्यूचर को करता है, फ्यूचर इंडेफिनेट को। और यहाँ पर क्या लिखा है, से टू लिखा है, से टू। तो याद रखें, आपको राही है तो राही ऐसे लगा देना है आपको। अब देखिए विल है तो विल लगा देना है। अब देखिए से टू है ना, तो से टू की जगह पर आपको लगाना होता है टेल। क्या लगाना होता है, टेल लगाना होता है, तो टेल लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहन है तो मोहन लगा लीजिए। उसके बाद इसको हटा के दैट लगाना है तो दैट लगा लीजिए। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन। चेंज कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मोहन। मोहन क्या है, एक लड़का, तो यहाँ पर ही लगा लें, है ना, ही आएगा, आप चेक कर लेना, ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आर है तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आर है, ही के साथ में इज आए तो इज लगा लीजिए। उसके बाद हर कौन सा पर्सन है, हर जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। कौन सा होता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज, यानी कि हर फ्रेंड लगा देंगे, बस आपका ये हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखें, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शी विल से, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम डूइंग माई होमवर्क।
ठीक है ना। ये देखिए एग्जांपल और है आपके सामने क्या, शी विल से। अब देखिए विल से है ना, विल से ये शो कर रहा है फ्यूचर को, फ्यूचर इंडेफिनिट को। और कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, तो इधर वाले टेंस में आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, पर्सन चेंज करेंगे। तो देखिए शी है तो शी लगा लीजिए, उसके बाद विल से है तो विल से लगा लीजिए, है ना। और इसके बाद इसको हटा के आपको दैट लगाना होता है, दैट लगा लीजिए। अच्छा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। बोलो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कहाँ बदलता है, सब्जेक्ट में बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी का क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी आ जाएगा। और शी के साथ में इज आता है तो इज लगा लीजिए। अब क्या है, डूइंग है तो डूइंग लगा लीजिए। अब सुनो, माई कौन सा पर्सन है, माई है फर्स्ट पर्सन। चेंज कहाँ होता है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी का यहाँ पर हर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हर होमवर्क। ठीक है ना, ये हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।